हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आज की एक नई और दमदार वीडियो में। दोस्तों आज हम आपको समास को पहचानने की एक दमदार ट्रिक बताएंगे। और दोस्तों जितने भी समास हैं उन सभी के लिए हमने अलग अलग ट्रिक्स बनाई हैं और 5-6 समास कम से कम हम इसमें कवर करेंगे। और जितने भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं उतना तक तो आपको बता ही देंगे कि आपको अलग से कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। यदि आप इन ट्रिक्स को सीख लेंगे तो आप बोर्ड एग्जाम में समास का बराबर नंबर पाएंगे, आपका कोई भी मार्क्स नहीं कटेगा। ठीक, तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको नई और दमदार ट्रिक्स को बताते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो हमने पहली ट्रिक्स लिख रखी है वो है जहाँ पर यथा बे आ प्रति नी, ये देखिए प्रति यहाँ पर दोबारा लिख गया है तो इसे समझ लीजिएगा, आते हैं। यानी कि जिस शब्द में यहाँ पर जिस शब्द में यथा जुड़ा हो या फिर बे जुड़ा हो या फिर आ जुड़ा हो या फिर प्रति जुड़ा हो या फिर नी जुड़ा हो, ठीक, वहाँ पर क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है। पहली ट्रिक आप ये समझ लीजिए कि जिस शब्द में भी आपको जितने भी शब्द दिए जाएं उसमें जहाँ पर आपको यथा शब्द मिल जाए, बे शब्द मिल जाए, आ शब्द मिल जाए, प्रति शब्द मिल जाए या नी शब्द मिल जाए, किसी शब्द के पहले जुड़ा हुआ यदि मिल जाए तो वहाँ पर क्या होगा, अव्ययी भाव समास होगा। ये बात पक्की है। ठीक, जिस शब्द में आपको जो जैसे एग्जाम में दे दिया एग्जाम्पल आपको कि यथाशक्ति में कौन सा समास है, तब आप इस ट्रिक को यदि जानते रहेंगे तो तुरंत समझ जाएंगे कि यहाँ पर यथा जुड़ा हुआ है, इसका मतलब यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है। तो जहाँ पर यथा बे आ प्रति नी आदि शब्द जुड़े रहते हैं वहाँ पर क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है। ये पहली ट्रिक्स बनाई गई है। ठीक, यहाँ पर देखें तो यथा विधि में भी यथा जुड़ा हुआ है इसलिए यहाँ पर भी अव्ययी भाव, बे खटके में भी बे जुड़ा हुआ है इसलिए यहाँ पर भी अव्ययी भाव, आजन्म में बड़ा आ जुड़ा हुआ है इसलिए यहाँ पर भी अव्ययी भाव, प्रतिदिन में प्रति जुड़ा हुआ है इसलिए यहाँ पर भी अव्ययी भाव, और आजीवन में बड़ा आ जुड़ा हुआ है इसलिए यहाँ पर भी अव्ययी भाव, और यथाशक्ति में यथा जुड़ा हुआ है, नीडर में नी जुड़ा हुआ है, इसी प्रकार आदि प्रत्येक भी इसी का एक उदाहरण होता है। प्रत्येक जो होता है उसमें भी प्रति जुड़ा हुआ रहता है जिसका ता जो है वो आधा रहता है, क्योंकि आधा ता जो है वो या के साथ कनेक्ट हो जाता है, फिर भी वहाँ पर अव्ययी भाव जो है वो रहता है। ठीक, अव्ययी भाव समास रहता है। तो जहाँ पर आपको ये शब्द मिल जाए यथा बे आ प्रति नी, वहाँ पर आप क्या कहेंगे, अव्ययी भाव समास है। ठीक, अब देखिए दूसरे समास में यानी जो दूसरी टिक मैंने बनाई है यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा क्योंकि यहाँ पर इस शब्द को मैंने अंडरलाइन किया है और आपका बहुत बड़ा डाउट जो है वो मैं क्लियर करूँगा। ठीक, तो यहाँ पर देखें तो दूसरा जो है इसमें जिस शब्द में यानी जिस शब्द में पहला पद कोई संख्या हो, पहला पद कोई संख्या हो, यानी कि ऐसा कोई शब्द आपको एग्जाम के पेपर में मिल जाए जिसमें पहला पद कोई संख्या समझ में आ रही हो तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर द्विगु समास होता है। क्या होता है, द्विगु समास होता है जहाँ पर आपको कोई संख्या नजर आ जाए शब्द में। जैसे यहाँ पर उदाहरण के तौर पर आप देखो तो पंचतंत्र, पंचतंत्र में पंच शब्द नजर आ रहा है, यहाँ पर 5 का इशारा हो रहा है जिससे यहाँ पर क्या हुआ, द्विगु समास हुआ। त्रिकोण में त्रि शब्द है जिससे यहाँ पर द्विगु समास हुआ। चारपाई में 4 शब्द है जिससे यहाँ पर द्विगु समास हुआ। सतसई में सत शब्द है जिससे यहाँ पर द्विगु समास हुआ। तिरंगा में ती शब्द है जिससे यहाँ पर द्विगु समास हुआ क्योंकि ये 3 रंगों के समूह की ओर इशारा कर रहा है। चौराहा यानी 4 राहों का समूह, तो यहाँ पर भी क्या है, द्विगु समास है। पंचपात्र 5 बर्तनों का समूह, इसलिए यहाँ पर भी द्विगु समास है। त्रिभुज 3 भुजाओं का समूह, इसलिए यहाँ पर भी द्विगु समास है। अब देखिए दशानन, पहले मैं आपको सभी एग्जाम्पल बता देता हूँ फिर दशानन के बारे में आपको अलग से बताऊँगा। ठीक, सप्त सिंधु 7 सागरों का समूह, दोपहर 2 पहरों का समूह। ठीक, अष्टाध्यायी 8 अध्यायों का समूह, नवरत्न 9 रत्नों का समूह आदि। ठीक, तो यहाँ पर देखिए दशानन शब्द को मैंने क्यों नहीं कहा कि ये, चलिए मैंने इसमें नहीं बताया, तो आप बताइए कि दशानन शब्द में कौन सा समास है, दशानन शब्द में कौन सा समास है। तो दशानन शब्द में यहाँ पर द्विगु समास नहीं है। अब बात आती है क्यों, क्योंकि इसमें भी तो 10 नजर आ रहा है, तो इसमें क्यों नहीं है द्विगु समास। इसमें इसलिए द्विगु समास नहीं है क्योंकि दशानन शब्द जो है वो किसी दूसरे चीज की ओर इशारा कर रहा है। किसकी ओर इशारा कर रहा है, दशानन जो है वो इशारा कर रहा है रावण की ओर जिसके 10 मुख होते हैं, यानी जिसके 10 मुख हों वही दशानन है।
तो दशानन जो है वो 10 मुख की ओर इशारा कर रहा है, यानी कि जिसके 10 मुख हैं वह दशानन। तो यहाँ पर जो है बहुव्रीहि समास है। अब बहुव्रीहि के बारे में भी हम आपको आगे बताएंगे, तो चलिए जुड़े रहें वीडियो के साथ। अब यहाँ पर देखिए तीसरा जो है, जहाँ पर शब्दों के बीच में, देखिए शब्दों के बीच में क्या हो, या तो ये चिन्ह लगा हुआ हो और यानी कि जोड़ने वाला चिन्ह, योजक चिन्ह, और या तो और शब्द लगा हो, यानी कि जहाँ पर दो शब्दों के बीच में या तो ये चिन्ह लगा हुआ हो या फिर ये शब्द लगा हुआ हो, तो वहाँ पर द्वंद्व समास होता है निस्संदेह। ठीक, यानी जहाँ पर आपको दो शब्दों के बीच में ये चिन्ह नजर आ जाए या फिर और शब्द नजर आ जाए, वहाँ पर आप द्वंद्व समास कह सकते हैं बिना किसी संदेह के। ठीक, जैसे यहाँ पर देखें तो माता पिता के बीच में ये चिन्ह लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, द्वंद्व समास हुआ। खरा खोटा में ये चिन्ह लगा हुआ है, जिससे यहाँ पर क्या हुआ, द्वंद्व समास हुआ। अपना पराया में ये चिन्ह लगा हुआ है, जिससे यहाँ पर भी द्वंद्व समास हुआ। देश विदेश में ये चिन्ह लगा हुआ है, जिससे यहाँ पर भी द्वंद्व समास हुआ। हानि और लाभ में और शब्द लगा हुआ है, जिससे यहाँ पर भी क्या हुआ, द्वंद्व समास हुआ। दिन और रात में और शब्द लगा हुआ है, जिससे यहाँ पर भी द्वंद्व समास हुआ। और राधा और कृष्ण में भी और शब्द लगा हुआ है, जिससे यहाँ पर भी द्वंद्व समास हुआ। दाल रोटी के बीच ये चिन्ह लगा हुआ है, जिससे यहाँ पर भी द्वंद्व समास। और जीवन मरण के बीच ये चिन्ह लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर भी द्वंद्व समास आदि शब्द भी इसके एग्जाम्पल होते हैं। ठीक, अब देखिए चौथी ट्रिक को जो हमने बनाई है, यहाँ पर देखिए चौथी ट्रिक है, जहाँ किसी अन्य पद का बोध हो वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। देखिए अभी मैंने आपको बताया था दशानन, ठीक, वहाँ पर बताया था कि बहुव्रीहि समास होता है। बहुव्रीहि क्या होता है यहाँ पर आपको पूरा बताऊंगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए चक्रपाणी शब्द में, चक्रपाणी शब्द में क्या है, चक्रपाणी यानी जो चक्र को धारण करता है, कौन, विष्णु भगवान। ये शब्द ने किसकी ओर इशारा किया, विष्णु भगवान की ओर। तो यहाँ पर क्या हो गया, बहुव्रीहि समास हो गया। तो इतना ध्यान दीजिए कि जहाँ पर दोनों पद मिल करके किसी तीसरे पद की ओर इशारा करें, वहाँ पर आपको बहुव्रीहि समास लिख देना है विदाउट एनी डाउट के। ठीक, चक्रपाणी जो है वो यहाँ पर विष्णु भगवान की ओर इशारा कर रहा है कि चक्र को धारण करने वाले कौन, विष्णु भगवान, इसलिए यहाँ पर बहुव्रीहि समास। इसी प्रकार दशानन में भी कि 10 मुख हैं जिसके, तो किसके हैं 10 मुख, रावण के, तो इसीलिए 10 मुख जो है वो बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आता है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए मुरलीधर, मुरलीधर मतलब मुरली को धारण किया है जिन्होंने, मुरली को किसने धारण किया है, कृष्ण भगवान। तो मुरलीधर यहाँ पर कृष्ण भगवान की ओर इशारा कर रहा है यहाँ पर, इसीलिए बहुव्रीहि समास मुरलीधर में भी है। लंबोदर में लंबी उम्र है जिसकी, लंबी उम्र किसकी है, गणेश जी की, तो इसीलिए ये शब्द जो है वो गणेश जी की ओर इशारा कर रहा है और इसलिए यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। एक दंत, एक दांत किसके है, गणेश जी के, इसलिए ये गणेश जी की ओर इशारा कर रहा है और यहाँ पर भी हम बहुव्रीहि समास कह देंगे। ठीक, देखिए विषधर में विष को धारण करता है, जो विष को कौन धारण करता है, सर्प, तो यहाँ पर विषधर में भी जो है ये सर्प की ओर इशारा कर रहा है, इसलिए इसमें भी बहुव्रीहि है। गजानन, गजानन देखिए गजों के राजा, यानी देखिए गजानन मतलब गज के समान मुख है जिसका, आनन है तो गज के समान मुख है जिसका, तो कौन है, गणेश जी। तो यहाँ पर गजानन जो है वो गणेश जी की ओर इशारा कर रहा है, इसलिए इसमें भी बहुव्रीहि समास। अंशुमाली, अंशु मतलब किरणें, माली मतलब माला है जिसकी, यानी किरणें किसकी माला है, सूर्य की, तो यहाँ पर भी क्या है, बहुव्रीहि समास। बीड़ापाड़ी, बीड़ापाड़ी मतलब बीड़ा को धारण किए हुए हैं, बीड़ा को कौन धारण किए हुए हैं, सरस्वती जी, तो इसलिए यहाँ पर क्या हुआ कि बहुव्रीहि समास इसमें भी हो गया। पवन पुत्र मतलब पवन के पुत्र हैं जो, तो कौन है पवन के पुत्र, हनुमान जी, तो इसमें भी क्या है, बहुव्रीहि समास, क्योंकि किसी और की ओर इशारा कर रहा है। देखिए गंगाधर, गंगाधर मतलब गंगा को धारण किए हुए हैं जो, तो गंगा को कौन धारण किए हुए हैं, शंकर जी अपने सर पर धारण किए हुए हैं, तो इसमें क्या है, बहुव्रीहि समास। पंचानन, पंचानन मतलब 5 मुख हैं जिसके, तो 5 मुख किसके हैं, हनुमान जी के, तो पंचानन 5 मुख हैं जिसके, इसलिए ये भी हनुमान जी की ओर इशारा कर रहा है, इसलिए यहाँ पर भी बहुव्रीहि समास होगा। चंद्रधर, चंद्रमा को धारण किए हुए हैं जो, तो कौन, शिव जी, इसीलिए यहाँ पर ये भी बहुव्रीहि समास में है। इसी प्रकार चंद्रशेखर भी हो सकता है कि चंद्रमा जिसके सिर पर है, तो कौन है, शंकर जी, तो इसी प्रकार इसमें ज़्यादातर देवताओं का नाम आता है। ठीक,
यहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है, इसलिए दशानन में भी बहुव्रीहि समास है। ठीक, अब देखते हैं, आपको लास्ट ट्रिक आपको दिखाते हैं। देखिए 5वीं ट्रिक है, जहाँ पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताए, यानी कि जो पहला पद है वो दूसरे पद की विशेषता बताए कि वो किस तरीके का है, यानी दूसरा पद में क्या अर्थ निकलता है दूसरे पद का। यहाँ पर जो पहला पद है वो दूसरे पद की विशेषता बताता है, तो वहाँ पर क्या होता है, कर्मधारय समास होता है। ठीक, जहाँ पर पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताए वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। अब इसका उदाहरण देखिए, अधपका, आधा पका है जो, तो पका की विशेषता अध बता रहा है कि आधा पका है जो, यानी कि जो आधा पका है, अधपका है। तो यहाँ पर पका की विशेषता अध शब्द बता रहा है, पहला पद जो है वो दूसरे पद की विशेषता बता रहा है, इसलिए यहाँ पर कौन सा समास होगा, कर्मधारय। श्वेत कमल, कमल जो है वो सफ़ेद है, कमल जो है वो सफ़ेद है, श्वेत शब्द कमल की विशेषता बता रहा है, इसलिए इसमें भी कर्मधारय। नील कमल, नीला है कमल, कमल की विशेषता कौन बताया, नील, तो ध्यान दीजिए इसमें भी कर्मधारय। नील मणि, नीली है मणि, तो मणि की विशेषता किसने बताया, नील शब्द ने, तो इसलिए यहाँ पर भी कर्मधारय। महावीर, महान है जो वीर, कौन महान है, महावीर, जो महान है वीर, तो यहाँ पर वीर की विशेषता महाशब्द ने बताया, इसलिए इसमें भी कर्मधारय। नील पुष्प, नीला है पुष्प, तो ये पहला शब्द जो है वो दूसरे पद की लगातार विशेषता बताए जा रहा है सभी शब्दों में, तो यहाँ पर कर्मधारय शब्द, कर्मधारय समास हो रहा है। नील गगन, गगन जो है वो नीला है, तो नीला गगन है, तो यहाँ पर जो है नील शब्द ने विशेषता बताई, इसलिए यहाँ पर भी कर्मधारय। कृष्ण सर्प, सर्प जो है वो काला है, सर्प कैसा है, काला है, इसलिए इसमें भी कर्मधारय। श्वेत वस्त्र, वस्त्र जो है वो श्वेत है यानी सफ़ेद है। ठीक, वस्त्र जो है वो सफ़ेद है, तो यहाँ पर वस्त्र की विशेषता श्वेत शब्द ने बताया, इसलिए इसमें भी कर्मधारय। स्वर्ण कलश, कलश जो है वो सफ़ेद है, तो इसमें श्वेत स्वर्ण शब्द ने विशेषता बताई, तो यहाँ पर पहला पद दूसरे पद की विशेषता बता रहा है, तो जिस शब्द में आपको ऐसा मिले वहाँ पर आप निस्संदेह कर्मधारय कह सकते हैं। ठीक, तो इस प्रकार आज का ये वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए।